असहाबुद्दीन चले गए इस दुनिया में से, तो उनके परिवार को पूछा नहीं जाता है और सभा लगाया जाता है पूर्णिया में, सीमांचल में। और अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए लगाया जाता है। अल्पसंख्यक नेता को नहीं पूछा जाता, उनके परिवार को नहीं पूछा जाता। ये दोहरी राजनीति है। अब्दुल बारी सिद्दीकी भी को से हम आग्रह करेंगे, ये कम से कम हिना साहब को भी बुलाते, क्या उस परिवार को, राजनीतिक विरासत को सिर्फ खत्म ही कर देने पर उतरे हैं आप लोग। सोए हुए नेत्री हैं और मैदान में आएंगी। हमको नहीं लगता है कि इस इलाके के हिना साहब को छोड़कर कोई दूसरा नेता बन जाए। उस परिवार के फिर दोबारा नेता बन के आते हैं हिना साहब, तो अल्पसंख्यकों में नया जान आएगा, जान पैदा होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिवान के फायर ब्रांड नेता हेमंत सिंह कुशवाहा जी, जो अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, कल सीमांचल में जिस तरह महागठबंधन की रैली हुई है उसके बारे में इनका क्या राय है। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से शुभकामनाएं, जो मेरी आवाज सुनती हो। जिस तरह से अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए महागठबंधन पूर्णिया से रैली करती है, इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, महागठबंधन अल्पसंख्यकों को रुझाने के लिए जो कर रहा है, अल्पसंख्यक का नेता लोगों को तो पूछ ही नहीं रहा है। नेता को भी तो होना चाहिए। तो लालू यादव नेता बनाते नहीं है, अल्पसंख्यक को बनाए भी तो उनको गड्ढा में ले जाकर ढाह दिए। उन्हीं का न कृपा था जी। आप किनकी बात कर रहे हैं, खुल के बोलिए। आप नहीं जानते हैं? आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। लालू जी बनाया, लालू जी खत्मों किए, कोई दूसरा कोई खत्म थोड़े किया। नीतीश कुमार फिर से जेल भेजवा दिए, एक आदमी भीतर करवाए, एक आदमी निकलवाए, फिर से भीतर करवाए, और उसी में खत्म भी कर दिए। इन लोगों की दोहरी चरित्र जो है ना, अजब है। आप किनकी बात कर रहे हैं, खुल के बोलिए। आप अपने बेबाकी बातों के लिए जाने जाते हैं। सिवान के से शहाबुद्दीन स्वर्गीय आज हो गए। इन्हीं के न कृपा से पूरे बिहार में अल्पसंख्यक की वोट बैंक की मानी जाती थी। महागठबंधन में शामिल आरजेडी को इन्हीं के यहाँ से वोट मिलता था। शहाबुद्दीन पूरे बिहार घूमते थे। आज शहाबुद्दीन चले गए इस दुनिया में से, तो उनके परिवार को पूछा नहीं जाता है और सभा लगाया जाता है पूर्णिया में, सीमांचल में। और अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए लगाया जाता है। अल्पसंख्यक नेता को नहीं पूछा जाता, उनके परिवार को नहीं पूछा जाता। ये दोहरी राजनीति है। नेता को नहीं बनने देने की ये दोहरी राजनीति है। अब्दुल बारी सिद्दीकी तो वहां पे मौजूद थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी सम्मानित व्यक्ति हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी भी को से हम आग्रह करेंगे, ये कम से कम हिना साहब को भी बुलाते, क्या उस परिवार को, राजनीतिक विरासत को सिर्फ खत्म ही कर देने पर उतरे हैं आप लोग। ये आप महागठबंधन पे आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अल्पसंख्यक के नेता को पैदा नहीं होने दे रहे हैं और हिना साहब को साइडलाइन कर रहे हैं, जिस तरह से पूर्णिया में आखिर उनको नहीं बुलाया गया। देखिए, अल्पसंख्यक की जितनी वोट बैंक है, उनको विधायक बनाते हैं, लेकिन नेता नहीं बनने देते हैं इन अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यक क्यों पीछे है आज? राजनीतिक गलियारों में जब तक उनका नेता नहीं होगा, तब तक उनकी विकास की बात संभव नहीं है। विकास हो ही नहीं सकता है। जिस समाज की नेता नहीं, उस समाज की विकास संभव नहीं। अल्पसंख्यकों को नेता कहां बनने दिया जा रहा है? ये तो दोनों महामहिम जी लोग हैं, ये खा जाते हैं, किसी को नेता बनने नहीं देना चाहते हैं। जो नेता बनने की कोशिश करता है, उसको उठाकर धरातल में पलट कर देते हैं, कूड़ा में डाल देने का काम करते हैं। तो क्या लगता है, हिना साहब को पूर्णिया की रैली में न बुलाकर महागठबंधन अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है? देखिए, कहीं न रहे हैं जी, विधायक तो आरजेडी में अल्पसंख्यक बहुते है।
नेता न चाहिए। हिना साहब एक नेता हैं, नेत्री हैं, अच्छी सोच बूझ रखती हैं। नहीं बुलाए तो इनको अपने सोचने चाहिए, इन्हें अपने विरासत को बचाएं या अपने ताकत को एहसास दिलाएं। तब न ताकत के एहसास दिलाएंगे तो आपकी भागीदारी मिलेगी। जब ताकत की दिखाइए नहीं कीजिएगा तो भागीदारी कैसे मिलेगी? बिना ताकत की राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है। ताकत दिखानी चाहिए और दिखाएं, तभी भागीदारी मिलेगी, नहीं तो नहीं। शहाबुद्दीन जब थे तो ताकत दिखाए थे तो उनकी भागीदारी मिलती थी। हिना साहब भी दिखाएं, इनकी हिना भी भागीदारी मिलेगी। हिना साहब अपनी ताकत तो दिखा ही रही हैं, जिस तरह उन्होंने ढाका और भी जगह उनका जो कार्यक्रम था छपरा और सीवान में भी जिस तरह वो घूम रही हैं, वो अपनी ताकत तो दिखा ही रही हैं, मगर राजद उनको नोटिस में नहीं ले रहा है। देखिए, स्वर्गीय शहाबुद्दीन को मरने के बाद किसी भी परिवार में शोक रहता है। उस विरासत को बचाने के लिए उनको मैदान में आनी चाहिए। वो सुलझे हुए नेत्री हैं और मैदान में आएंगी। हमको नहीं लगता है कि इस इलाके के हिना साहब को छोड़कर कोई दूसरा नेता बन जाए। यानी आप कह रहे हैं कि हिना साहब को अब खुल के आ जाना चाहिए, अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। आप ताकत नहीं दिखाइएगा तो कैसे आपका विकास होगा जी? कैसे कोई बात सुनेगा? नहीं तो आपकी ताकत में कमजोरी है और नहीं तो दिखाना नहीं चाहते हैं, किसी को गुलाम बनकर रहना चाहते हैं। आज देखिए, हम लोग उतर रहे हैं 28 तारीख से। उपेंद्र कुशवाहा पूरे बिहार में जलवा बिखरने का काम करेंगे। आ रहे सिवान की धरती पर देखने को मिलेगा आपको ताकत। जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी छोड़ दिए जदयू, उसी तरह हिना साहब को भी आप सलाह दे रहे हैं कि राजद छोड़ के अपनी ताकत दिखाइए। देखिए, मैं सलाह देने वाले कौन होता हूं? मैं तो ये देख रहा हूं जो अल्पसंख्यक नेता विहीन है, अपने नेता को चुने, नेता बनाए। अगर उस परिवार के फिर दोबारा नेता बन के आते हैं हिना साहब, तो अल्पसंख्यकों में नया जान आएगा, जान पैदा होगा और अल्पसंख्यक के भी हक के लिए फायदे होगा। तो ये हैं हेमंत सिंह कुशवाहा, जिन्होंने कहा कि तरह से नीतीश कुमार ने शहाबुद्दीन के साथ किया और अब वही काम राजद हिना साहब के साथ कर रहा है। अब देखने की ये बात है, जिस तरह से पूर्णिया की रैली हुई है और वहां पे हिना साहब को नहीं बुलाया गया, जो एक कद्दावर नेता है अल्पसंख्यक की, और उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। अब आने वाला समय ये बताएगा कि 2024 में अल्पसंख्यक किधर जा रहे हैं। धन्यवाद।